नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। पिछले महीने मनोज वाजपेयी जी जाने माने अभिनेता मेरे घर आए हुए थे। तभी राजीव नारायण शर्मा जी जो मेरे एस्ट्रोलॉजर है वो आए। बहुत सुंदर एक हनुमान जी की प्रतिमा लेके आए थे, मनोज जी को दी उन्होंने। मनोज जी भी बड़े धार्मिक आदमी हैं, बहुत संस्कारी आदमी हैं। उन्होंने तो नहीं पूछा, लेकिन मैंने राजीव जी से पूछा कि मनोज जी की गवर्नर मूवी आ रही है शायद 12 जून को, वो कैसी रहेगी और क्या क्या बढ़िया रिस्पॉन्स रहेगा। तभी कर्नाटक से डी के शिव कुमार जी के यहाँ से फोन आया कि राजीव जी मिलना चाहते हैं। डी के शिव कुमार जी, राजीव जी मुंबई से दिल्ली गए और अगले दिन सुबह कर्नाटक गए। और फिर वहां से उन्होंने फोन किया कि मैं 2.5 घंटे डी के शिव कुमार जी के साथ रहा। जबरदस्त जन्म पत्री है, ये बंदा कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री बन जाएगा, और 1 महीने के अंदर डी के शिव कुमार मुख्यमंत्री बन गए। आज के प्रोग्राम में उन्होंने कैसे ये कह दिया कि जुलाई तक सरकार जा सकती है, मोदी सरकार जा सकती है। सुनते हैं उनके मुंह से, दिल थाम के सुनिए उनकी बात और बताइएगा कैसी लगी बातचीत। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। पिछले महीने की बात है, आप मुंबई में मेरे संग बढ़िया बढ़िया छोले भटूरे खा रहे थे मेरे घर पर। तो तभी आपके पास कर्नाटक से फोन आया था कि कर्नाटक आपको कल पहुंचना है, और आप सीधे मुंबई से मेरे पास दिल्ली रुके थे, गए पहुंचे थे रात में, और सुबह 6 बजे आप कर्नाटक पहुंच गए। और 1 घंटे बाद आपने मुझे डी के शिव कुमार जी के साथ अपनी फोटो भेजी। आप उनको हनुमान जी की फोटो भेज रहे थे, जो आपके बड़े सिद्ध पीठ वाले हनुमान जी हैं, बहुत सुंदर फोटो हैं बजरंग बली की। और फिर आपने बताया मुझे कि किस तरह 2-2.5 घंटे आपकी और डी के शिव कुमार जी की बातचीत हुई, और आपने उसी दिन मुझे बताया कि डी के शिव कुमार की जन्म पत्री तो बड़ी जबरदस्त है, अगले कुछ ही दिनों में ही बंदा मुख्यमंत्री बन जाएगा। तब मुझे आपकी हर बात की बार की तरह मुझे यकीन नहीं हुआ कि कर्नाटक में तो ऐसा कोई सीन भी नहीं चल रहा, और 1 महीना नहीं बीता डी के शिव कुमार जी की ताजपोशी हो गई। अब मुझे ये बताइए कि हनुमान जी का ऐसा कनेक्शन क्या था, आप सीधा मेरे पास यहाँ एक बड़े विशिष्ट व्यक्ति को, मेरे घर पर आप बॉलीवुड के एक बड़े शख्स को आप फोटो दे रहे थे, मनोज वाजपेयी जी को। आपने मेरे घर पे हनुमान जी की फोटो दी, वो भी बड़े हनुमान जी के भक्त हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। और तभी फिर डी के शिव कुमार जी का संदेश और आप कर्नाटक पहुंच गए। ये बजरंग बली का कनेक्शन क्या है कि आपको पता था कि बंदा कुछ दिनों बाद ही मुख्यमंत्री बन जाएगा? और अच्छी बात यह है कि आज तो आप मुझे बता रहे थे कि आपने बताया भी है कौन से क्षण में वो अगर शपथ ग्रहण लेते हैं तो उनका काल अच्छा बीतेगा। राजीव जी, ये कनेक्शन क्या होता है, ये मैं समझ नहीं पाया कि आपको कैसे इंट्यूशन हो जाता है कि ये बंदे की राशि में मुख्यमंत्री बनने का योग है, कैसे इतने दिन में बन जाएगा। ये सब बातें कहाँ से आती है? मतलब सीधा हनुमान जी फोन कर देते हैं आपको? मैंने एक उसको फ्रॉड आदमी को सुना है कि हनुमान जी से मेरी बातें होती हैं, ये वो तो फ्रॉड है। अच्छा। उसको अपने भाई की जन्म पत्री नहीं बता दी, भाई तमंचे में बंद हो जाएगा, बाकी दुनिया की बता दी। तो मैं जानना चाहता हूँ ये सब बातें आपको कनेक्शन कैसे लग जाता है, कैसे पता चल जाती है आपको? पहले मुझे ये समझाइए। बहुत अच्छी बात। तो संजय जी, आपको मैं बताता हूँ, पहले दर्शकों को बता देता हूँ कि संजय जी, आपने जब मेरे को इनवाइट किया था उन बड़े फिल्म स्टार से मिलवाने के लिए, तो उसी दौरान मैं क्योंकि मेरा बेंगलोर से कोई कनेक्शन है नहीं, ज्यादा मेरे जानने वाले भी नहीं है। आपके 4 PM से दर्शक तो जुड़ चुके हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं मेरे, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं था कि मेरे बेंगलोर जाने का मौका मिले। तो 8 बरस पहले कभी किसी पटेल फैमिली ने, बहुत बड़े टिम्बर मर्चेंट है वहां पे, पटेल टिम्बर, उन्होंने मतलब ये सब योगा है। आप ठीक कह रहे हैं कि डी के शिव कुमार जी से मुझे मिलना था, और ये सब सीक्वेंस में कहानी स्टोरी सारी बनी। तो उन पटेल टिम्बर वालों ने मेरा टिकट करा दिया, और आपसे मैंने कहा भी था कि संजय जी मैं इस दिन आ सकता हूं क्योंकि बेंगलोर की टिकट हो गई। तो और बिल्कुल कुछ घंटे ही आपके पास से रुकने के बाद आया हूं, फिर मैं अगले दिन फ्लाइट लेके चला गया। तो सबसे पहले दर्शकों में बता देता हूं, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, इसमें हनुमान जी का ये चमत्कार है। मैं तो केवल एक माध्यम बना था, निमित्त बना था। सब संजय जी, ईमानदारी से बताता हूं कि देश के बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, आप तो पॉलिटिकल कमेंटेटर ही हैं। मुझे डी के शिव कुमार पता नहीं आज से नहीं, पिछले 5-6 साल से मुझे बहुत पसंद है। मतलब, और कभी मेरे पास कोई साधन नहीं था, मेरी कोई जान पहचान नहीं। एक तो वो साउथ के रहने वाले, फिर बेंगलोर में मेरा कोई कनेक्शन नहीं ज्यादा है। तो मुझे लगता था, बार बार मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था, हे भगवान, इस व्यक्ति से मैं कैसे मिलूं, क्योंकि उनका चेहरा, उनका ऑरा देख के लगता है शेरों का शेर है वो। मतलब वो सही मायने में अगर ट्रू शेर है पूरी भारतवर्ष में, तो वो डी के शिव कुमार है। मतलब, और कैसे व्यक्ति है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा दर्शकों को, क्योंकि ज्यादा तो व्यक्तिगत मीटिंग की हम ज्यादा बात शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा वो काम भी नहीं है। तो आपको मैं बताता हूँ, जब उनसे मिलने का, तो जब मैं बंबई में आपके पास था दर्शकों, इनके संजय जी के पास,
उसी समय मेरे पास मैसेज आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं और आपकी कर्नाटक भवन में मीटिंग है। तो मैंने कहा मैं तो बॉम्बे आ चुका हूँ, तो मैं कैसे मिल सकता हूँ? फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने बैंगलोर की मेरी 2 दिन बाद की टिकट मेरी करा दी है। एक मेरे पुराने क्लाइंट ने 8 साल बाद वो भी कॉल किया था उन्होंने। तो संजय जी उसमें मेरी मेरी बैंगलोर की यात्रा हुई, तो मैंने उनसे एक सज्जन है वो बैंगलोर, एक आपके 4 पीएम के वैसे मेरे क्लाइंट बने मिस्टर राव, वो बैंगलोर के ही रहने वाले हैं। दिल्ली में बड़ी अच्छी जगह पर रहते हैं, सैनिक फॉर्म में। उन्होंने जो है उनके वो डीके शिव कुमार जी के बहुत पुराने परिचित भी रहे। तो संजय जी उन्होंने फिर मेरी मीटिंग ये कहा कि ठीक है आप बैंगलोर में आप मिल सकते हैं मंडे को। मतलब मैं संडे की मेरी टिकट थी सुबह की, 26 अप्रैल डेट थी उस दौरान, और सुबह-सुबह की फ्लाइट थी। मैंने शायद आपको कहा भी था संजय जी, इस फ्लाइट को पकड़ने के लिए रात को 2 बजे उठना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 5 बजे की फ्लाइट थी। तो संजय जी मेरी जब उनसे मीटिंग हुई, जब मैं पहुंचा हूँ उस घर में, और उसी दिन मेरे पास मैसेज आया कि नहीं मंडे नहीं संडे को वो मिलना चाह रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड था और थका हुआ भी था। तो दर्शकों मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि कैसे हनुमान जी का चमत्कार घटा है। वही देखिए मैं उनसे मिला, मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ संजय जी, देखिए वो बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, ये बातचीत से पता लगा। और उनसे मिलना 1 महीने के अंदर, ठीक आप 26 अप्रैल से डेट पकड़िए, 26 मई तक आकर के ये घटना घट गई है। मतलब 28 को तो सिद्धारमैया जी ने रिजाइन कर दिया। तो जब वो मिले तो मैं बहुत एक्साइटेड था जहां पर हमारी मुलाकात हुई है। और मिलने के बाद में एक अच्छी बात आपको दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए, संजय जी वो हिमसेल्फ बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते हैं। एक तो बहुत बड़ा व्यक्ति, वो बिजनेसमैन भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और दूसरा उनका अपना ऑरा, इतना दबंग ऑरा, दबंग सही मायने में दबंग इंसान है वो। तो संजय जी जब मैं उनको मिला तो मैं बहुत एक्साइटेड था, जैसे आप फिल्मी हीरो को मिलते हैं ना, तो उसके बाद उन्होंने मेरी, जैसे आप लोग आपका पत्रकारों का काम होता है ना, आप किसी की बैंड बजाते हो क्वेश्चन पूछ करके, ऐसे डीके जी ने मेरे से बहुत सारे ज्योतिष के क्वेश्चंस हमारे पुटअप किए। तो हमारा इंटरेक्शन एस्ट्रोलॉजी पे बहुत अच्छा खासा रहा। और उसमें हमने ईरान की इजराइल के वॉर की बात करी है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो है इंडिया की बेइज्जती क्यों कर देता, मोदी की बेइज्जती क्यों करता है, इस पर भी हमारी बातचीत हुई। और आपके जितने मैं प्रोग्राम में राइटअप शेयर करता हूँ वो मेरे पास फोल्डर थे, वो भी मैंने उनको दिखाए हैं। तो बड़ा इंप्रेस हुए वो, इस तरह से हमारी हमें पता नहीं लगा कि हमारा 2.5 घंटे कब निकल गए। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मैंने कहा भाई आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके लिए कोई भाग्यशाली समय 11 मई से शुरू हो रहा है। 11 मई के बाद आपको आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होने वाली है। और वो हनुमान जी जो मैंने मनोज जी को दिया था, वही कि वो हनुमान जी सिद्ध नहीं है, बल्कि वो हनुमान जी मेरी कल्पना से आए हैं संसार में। क्योंकि पूरा मंदिर उसकी नींव की शुरुआत पूजन करने से लेकर सारा मंदिर मेरी देख रेख में बना है, जो सुजलॉन ग्रुप का तो उनके लोगों ने मेरे पास कई सारी फोटोज भेजी हुई हैं। मैंने कहा कि मैं अपने मिलने वाले लोगों को गिफ्ट करना, आपके ऑफिस में भी मैं लखनऊ में देके आया था। उस फोटो को मेरा उद्देश्य था कि मैं डीके शिव कुमार जी को क्या दूंगा गिफ्ट में, तो मैं वो फोटो स्पेशली दिल्ली से लेकर के गया डीके जी को देने के लिए। और मैंने उनको वो फोटो दी, मैंने कहा आप देखिए डीके जी, और दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए संजय जी कि हमारे हनुमान जी वर्तमान भारत के अनुसार कर्नाटक के ही रहने वाले हैं। किष्किंधा जो पर्वत है वो कर्नाटक में आता है। तो मैंने डीके जी से कहा, मैंने डीके जी आप हनुमान जी आपके कन्नड़ हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं, तो इनका चमत्कार रहेगा और जल्दी समाचार आएगा। तो मैं भी मुझे भी बहुत एक्सट्रीमली मैं आई एम हैप्पी कि उन्होंने जो है उनको जब इस तरह की चीजें हुई हैं। और बाकी उन्होंने मैं बातें क्या बताऊं, तो आज वो उनके सामने आया। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो मुख्यमंत्री बने और बहुत बहुत अच्छा शासन चलाएं, क्योंकि बेहद अच्छे इंसान है वो। और संजय जी उनका भविष्य भी बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। और जहां तक इससे ज्यादा ये शुभकामनाएं आपके मित्र को और आपको। मेरे को मतलब की बात बताइए, मतलब की बात ये है कि आप बहुत दिनों से कह रहे हैं कि जुलाई में मोदी सरकार गिर सकती है, गिर जाएगी। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि अब ये सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान। ये संकेत कहाँ से मिल रहे हैं? आज मैं बम्बई के स्टारबक्स कॉफी पे था, मुझे एक बहुत जाने माने अभिनेता मिले, एक डायरेक्टर मिले, एक बहुत बढ़िया डांसर मिली, नृत्यांगना है वो भरतनाट्यम, और वहाँ पे एक अच्छे निर्देशक भी थे। उनका सवाल था कि भाई राजीव जी कह रहे हैं कि सरकार कुछ दिनों की मेहमान है,
कल वो मेरा शो देख रहे होंगे तो मैं उनकी तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ कि भैया आप कह रहे हो कि जुलाई तक सरकार गड़बड़ा सकती है, क्या लग रहा है क्यों गड़बड़ाएगी? हालांकि आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के नतीजे आए हैं स्थानीय निकाय के, आम आदमी पार्टी ने झाड़ू लगा दिया, तूफान लगा दिया एक तरफा, चूंकि बैलेट पेपर से वोट पड़े थे, ईवीएम से नहीं पड़े थे। तो लोग जानना चाहते हैं ये जो आप कह रहे हैं कि जुलाई में सर मोदी जी की विदाई हो सकती है, इसका आधार क्या है? कौन सा ग्रह ऐसा है, मंगल है, राहु है, क्या चीज ऐसी जो जुलाई में मोदी जी की विदाई करा सकता है? बहुत अच्छी बात। तो सबसे पहली बात आपने बिल्कुल सच कहा कि मैं भी इस चीज के लिए हैरान हूं भाई। मैं तो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मेरे पास तो बेस है कुछ बात बताने का, ग्रहों का जो है मैं रेफरेंस आप लोगों को देता हूं कि भाई ये जॉब से मैंने आपको बताया कि 2 अप्रैल से जब से बीजेपी की हॉरोस्कोप आप लोगों के पास हॉरोस्कोप है वो दिखाइएगा, जब से भाजपा की हॉरोस्कोप में चंद्रमा की इनकी महादशा, उसमें 12वें घर में बैठे शुक्र की, जो 12वें घर का लॉर्ड भी है, उसकी अंतर्दशा शुरू हुई है और वो लगभग जनवरी 2027 तक रहेगी। तो मैंने उसमें देखा कि जनवरी 2027 तक के पीरियड में और लगभग जो है जुलाई तक का पीरियड बहुत डेंजरस है नरेंद्र मोदी जी के लिए। उसी आधार पर मैंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए 3 महीने सत्ता जाने का खतरा है पूरा भरा। अब इसमें लोगों को थोड़ी धारणा, अब लोगों को मजाक लगी होगी कि भाई जब बंगाल का इलेक्शन किसी कैसे जीता उसमें हम नहीं जाते, तो आप लोग मेरा मजाक भी उड़ा रहे होंगे कि ये तो कह रहे थे कि जो है मोदी की सत्ता जाएगी, मोदी तो अपना शासन बढ़ा रहे हैं। बल्कि आम आदमी पार्टी के बड़े एक नेता ने कहा था कि भैया ये तो और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो खैर मैं आपको बताता हूँ, उसी बीच में पिछला प्रोग्राम जब हमने आपको किया था तो किसने सोचा था कि मोदी जी ने कि भाजपा ने, अमित शाह की भाजपा ने जो 2010 से जो अपनी सोशल मीडिया में स्टैंडिंग बनाई थी संजय जी, कि उनके करीब 88 लाख करीब कितने उनके फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, उसको एक झटके में एक कॉकरोच जनता पार्टी बनती है उसने ध्वस्त कर दिया। तो मैंने आपके प्रोग्राम में पिछली बार कहा था मेरा कॉकरोच जनता पार्टी की फॉर्मेशन से मतलब नहीं है। एक ज्योतिषी ये देखता है कि देश की जनता की चेतना कब जागेगी। पिछले प्रोग्राम में मैं सब डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूं कि 6 सितंबर 2025 को मंगल ने जब राशि बदली, भारत की कुंडली है ये, आप लोगों के पास में भी है। इस भारत की कुंडली में मंगल जो है सेकंड हाउस में बैठा है, 12वें घर का लॉर्ड है और चंद्र कुंडली से तो वो 12वें घर में ही चला जा रहा है। और चंद्र कुंडली का जो भारत की चंद्र कुंडली है नीचे, उसका संजय जी वो 10वें घर का लॉर्ड है। तो इसका अर्थ ये निकल के आता है जब भी 10वें घर का लॉर्ड 12वें घर में होता है तो इंसान की उसको रिजाइन करना पड़ता है। तो 10वां घर सत्ता का होता है, इसके कारण हमने ये देखा कि मंगल की दशा में ये सत्ता तो जाने वाली है। अब इस साथ में मैंने ये देखा कि ये मंगल की दृष्टि जो है इसी भारत की कुंडली में 5वें घर पर पड़ रही है। 5वां घर होता है हमारे बच्चों का, देश के लिए बच्चे होते हैं युवा, और उस पर और 5वां घर एजुकेशन का भी होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का होता है, हमारी बुद्धि का भी होता है, हमारे मेंटल प्यूरिटी का भी होता है, हमारे विजन का भी होता है। तो ये सारी की सारी चीजें 5वें घर से देखी जाए। उस पर शनि मंगल दोनों की दृष्टि है और शनि मंगल की दोनों की दृष्टि, दोनों ग्रहों की दृष्टि 9वें घर पर भी है। 9वें घर से जुडिशरी आती है और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज आते हैं। चुनाव आयोग भी वहीं से आएगा, ईडी सीबीआई भी वहीं से आएंगी और जुडिशरी मैंने आपको बता ही दिया, डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी वहीं से देखी जाती है। तो संजय जी सारा घटना चक्र घूमा कि सीजीआई के मुख से कुछ निकला, वो पार्टी बन गई। तो दर्शकों आज आपको बता देता हूं मेरा उद्देश्य कॉकरोच जनता पार्टी नहीं था, लेकिन आज आप देखिए संजय जी पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में देखिए, हम भी मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाएगा, हमें भी सोशल मीडिया से कई जगह है, जगह जगह संजय जी हर राज्य के, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में जगह जगह बच्चे स्टूडेंट सड़कों पे आना शुरू हो गए। वो सीबीएसई का भी कोई लीकेज निकल के आ गया, किसी और एग्जाम का निकल के आ गया। मतलब आपने देखा जो मैंने आपको 14 सितंबर के प्रोग्राम में कहा था कि जनता आंदोलित होगी, युवाओं का रोल है। पिछले प्रोग्राम में मैंने बकायदा पूरे इंडिपेंडेंट इंडिया में जितने भी हमारे छात्रों के आंदोलन हुए हैं जिनके कारण सत्ता बदली गई है, वो सब मैंने आपको रिसर्च दी थी, हम रिपीट नहीं करेंगे। तो इसमें संजय जी जगह जगह जो आपके स्टूडेंट्स हो रहे हैं अब, और उसमें भी कोई चीजें फैक्टर जुड़ गए हैं।
आज आपके बच्चे सारे वो उन मुद्दों को ले रहे हैं, पानी पीने की समस्या हो रही है भयंकर गर्मी के कारण। दूसरा बात यह है, पेट्रोल डीजल के बराबर रेट बढ़ रहे हैं। तो जो कॉज आपने जनता में 12 साल से सुस्ती थी, वो सडनली क्यों चेंज हो गई? तो ये इसको हम लोग ये कहते हैं कि देखिए हम लोग ये कहते हैं कि कोई राजनीतिक नेता नहीं हटा सकता। कभी भी अहंकारी जो सत्ता का अंत हुआ है, डिक्टेटर का अंत हुआ, हमेशा प्रकृति और काल उसको डिसाइड करता है। तो काल ने इनको टोटल इनका फेलियर डिसाइड कर लिया। इसी आधार पर आप देखिए उस मुद्दे को जो कॉकरोच जनता पार्टी क्या नाम है फॉर्म हुई थी 16 मई को, उसमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अच्छा उस चीज को कैच किया है। और कांग्रेस के लिए क्यों कहा कि कांग्रेस की हॉरोस्कोप मैं आप लोगों को ये दिखाता हूं, ये कांग्रेस आई की हॉरोस्कोप है। आपको याद होगा मैंने पहले ही कहा कि 2024 में कांग्रेस की शनि की महादशा शुरू हो चुकी है और शनि इनकी कुंडली में आंदोलन के घर में बैठा है। इसीलिए इस आंदोलन को जो कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में जैन जी ने आंदोलन शुरू किया था, उसको कांग्रेस ने टेकअप किया। इसके साथ अब राहुल गांधी की बात मैं क्यों कर रहा हूं कि राहुल गांधी की हॉरोस्कोप में भी आप देखिए उनकी तुला लगन की कुंडली में राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि इस समय क्या नाम है राहुल गांधी की हॉरोस्कोप में 6वें भाव से गोचर कर, 6वां भाव आंदोलन का होता है। तो एक कॉम्बिनेशन को पकड़िए कि 6वां घर जन्म की कुंडली में कांग्रेस का एक्टिवेट हो रहा है, 6वां घर एक्टिवेट हो रहा है राहुल गांधी की बर्थ हॉरोस्कोप में ट्रांजिट में। तो इसी के कारण इसी आधार पर जो जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है और इसके कारण राहुल गांधी ने ये देख लिया और उसको मैं अभी विस्तार से पूरा समझाता हूं ग्रह दशा के आधार पर कि राहुल गांधी कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन है ये नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता उखाड़ने का है, जिसमें जैन जी इनको पूरी तरह से सपोर्ट करने जा रही है। और यही कारण है कि राहुल गांधी ने इनको 1 वर्ष में हटाने का जो उनके मुख से स्टेटमेंट निकला वो हम माध्यम है, वो बेसिकली काल ने उनके मुख से निकलवाया है और इसमें उनको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी अभी मैं ज्योतिषी कारण आपको बता देता हूं। तो संजय जी ये क्योंकि भारत की कुंडली को अब मैं आपको बताता हूं, इसमें सोने में सुहागा क्या हुआ, 2 जून को हमारा प्रोग्राम 31 मई को लग रहा है। 2 जून को बृहस्पति जुपिटर जो ब्रह्मांड के चेतना के कारक हैं, बुद्धि विवेक के कारक हैं, आइडियोलॉजी परंपरा ट्रेडिशन के कारक हैं, वो भारत की हॉरोस्कोप में जो मैंने अभी आपको दिखाई 3rd हाउस में एंटर कर रहे हैं। 3rd हाउस होता है बदलाव का। मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहला चेंज अगर किसी के जीवन में आता है तो तीसरे घर से आता है और परमानेंट चेंज अगर होगा तो 8वें घर का रोल है। लास्ट प्रोग्राम में मैंने समझाया था। तो बृहस्पति टॉरस लगन की कुंडली के 8वें घर का लॉर्ड है, 8th लॉर्ड भी है, 3rd हाउस में जा रहा है। उसकी एस्पेक्ट जो है 9वें घर पर पड़ेगी। 9वां घर होता है डेमोक्रेसी का, 9वां घर होता है जुडिशरी का, 9वां घर डिप्लोमेसी का। और उसके 9th लॉर्ड शनि के ऊपर भी जा रही है, 9th एक्सपेक्ट उनकी। इसका अर्थ यह है कि इवन जुडिशरी की आंखें खुलेंगी, डेमोक्रेसी वापस जिंदा होगी। डेमोक्रेसी तब जिंदा होती है जब जनता खड़ी होती है। याद रखिएगा, जिस देश की जनता सो जाती है, जिस देश की जनता अपना बुद्धि विवेक खो देती है, वो देश गुलाम बनता है। ये आप मुगल जब आए तब आपकी हालत हुई, उसके बाद जब अंग्रेज आए तब आपकी हालत हुई, और 2014 में जब मोदी और क्या नाम है भाजपा और संघ की सरकार बनी है तब भी आपकी यही हालत हुई कि आप नशे में आप धुत हो गए, आप ड्रग एडिक्ट्स की तरह बिहेव करने लगे और मोदी 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 करने लगे। घर घर मोदी, हर हर मोदी आपने नारा भी दिया। और आपने मोदी ने क्या दिया आपके सामने है, ना तो वो महंगाई कंट्रोल कर पाया, ना वो अपने रुपए को गिरने से बचा पाया, ना वो 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे पाया, ना वो 15-15 लाख आपके खातों में घर लेके आया, ना वो हर घर में जल दे पाया, ना वो हर एक गरीब को पक्के मकान दे पाया, ना वो बुलेट ट्रेन चलवा पाया, ना वो स्मार्ट सिटी बनवा पाया। भाई आपने उसको क्यों पूजा? आपने उसको बिल्कुल उसी तरह पूजा जैसे पिछले प्रोग्राम में नहीं है, आपको कुछ प्रोग्राम पहले मैंने आपको एक मॉरल स्टोरी सुनाई थी। दरअसल वो बेसिकली मोदी जी के ऊपर ही सुनाई थी, जिसमें वो बीरबल और अकबर की जो कहानी थी। बीरबल, जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि भाई अज्ञानता क्या है, तो बीरबल ने कहा कि राजन मुझे 4 दिन की छुट्टी दीजिए, और वो छुट्टी लेकर के चले गए।
और उसमें उसके बाद एक मोची के पास पहुंचते हैं। मोची से उन्होंने हीरे जवाहरात वाली जूती बनवाई, जिसको कि स्टिच किया गया था सोने और चांदी के धागे से। फिर बीरबल ने एक जूती इसमें मस्जिद में फेंक दी, और मस्जिद में अगले दिन जब मौलवी अजान के समय आए तो उन्होंने सोचा अल्लाह की जूती, अल्लाह नमाज पढ़ने के लिए आए होंगे, अल्लाह की जूती होगी। तो उसने माथे से लगाया, उसको चाटना शुरू कर दिया, चूमना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समाज में पूरा मैसेज फैल गया। जो लोग आते थे वही उसको चाटने लगते थे। जैसे हमारे भारत में मिडिल क्लास की और व्हाट्सएप ग्रुप के आंटी अंकल की आदत हो गई थी, मोदी मोदी जाने क्या चेंज ले आएंगे मोदी, और जाने क्या आरएसएस आपके जीवन में कर देगी। तो बिल्कुल हम भी उसी तरह से चाटने लगे जैसे आप मोदी के तलवे चाटने लगे। तो वो उसको जूती को चाट चाट कर उन्होंने चिकना कर दिया। जब ये सारा मैसेज जब राजा बादशाह अकबर के पास पहुंचा तो उसने वो जूती मंगवाई। तो वो जूती को उसने भी माथे से लगाया, उसने भी सोचा अल्लाह की जूती है, और उसको भी चाट चाट कर उसने चिकना कर दिया, उसने चाटने लगा। ऐसा करते करते जब बीरबल 4 दिन के बाद आए तो उन्होंने जो है राजन से कहा कि मेरे दादाजी की एक बड़ी बेशकीमती जूती चोरी हो गई है। तो इस तरह से अकबर को सच पता लगा कि भाई ये तो एक मामला फ्रॉड था। वही हालत आपकी भाजपा की और मोदी सरकार की है। फ्रॉड, इकोनॉमी चौथी स्टेज से वापस 6वीं स्टेज पर चली गई, रुपया गिरने से ये रोक नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए भाजपा मोदी की सत्ता आरएसएस की सोच और नकली मायावी जूती की तरह है, जिसे 2014 से देशवासियों का एक बड़ा वर्ग, जिसमें हिंदी बेल्ट और खासतौर से वैश्य कम्युनिटी, कुछ ब्राह्मण्स भी हैं, कुछ क्षत्रिय भी हैं, कुछ थोड़े से मिडिल क्लास हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के आंटी अंकल हैं, इन्होंने इसको उस जूती को, इस भाजपा की सत्ता रूपी जूती को चाट चाट करके चिकना बना दिया। और चिकने का मतलब समझते हैं दर्शकों, अहंकारी, दमनकारी, संवेदनहीन, क्रूर और निर्दयी बना दिया। इस नकली जूती को फेंकने में ही देश और देशवासियों की भलाई है। इसलिए इन फर्जी लोगों के नेता मोदी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये डरते हैं कि अगर बोलेंगे तो इनके अज्ञानता की पोल खुल जाएगी। और एक सच आप लोगों के सामने शेयर करता हूं संजय जी, कि इंडिपेंडेंट इंडिया में जितने भी पीएम हुए हैं अभी तक, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड क्या है। जवाहरलाल नेहरू जी ने लगभग 190 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, अगर कहीं करेक्शन हो तो दर्शक अपने आप कर लेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 56 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंदिरा गांधी ने टोटल अपने टेन्योर में 42 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोरारजी देसाई ने 14 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजीव गांधी ने अपने 84 से 89 के पीरियड में 62 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीवी नरसिम्हा राव जी ने 40 की। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के पीएम थे, उन्होंने 55 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मनमोहन सिंह जी का तो रिकॉर्ड जबरदस्त था, उन्होंने 10 साल में 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मोदी जी ने 12 साल में 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 0। इसी से आप समझ लीजिए कि ये हीरे जवाहरात वाली जूती को आप चाट चाट करके क्या देख रहे हो, वो फर्जी और नकली जूती है। राजीव गांधी को 1900 मीडिया फ्रेंडली पीएम माना जाता था। उन्होंने ऑन एवरेज हर 42 डेज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हर 42 डेज में। तो दर्शकों, आपको ये एक राइटअप मैं शेयर करता हूं जो बृहस्पति के राशि बदलने का जो 2 जून से शुरू हो रहा है। इस राइटअप को आप जरूर अपने ऑफिस में बोलिए, शेयर करेंगे। बृहस्पति के कर्क राशि में प्रवेश 2 जून 2026 करने के प्रभाव: ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सांस्कृतिक परंपरा और आध्यात्मिक उन्नति, भावनात्मक संतुलन, परिवार, माता, घर और सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में पॉजिटिव डेवलपमेंट, धन समृद्धि, भाग्य और अवसरों का एक्सपेंशन होना, विस्तार होना, दया, करुणा, नैतिकता और रिलीजियस इंक्लिनेशन, मंदिर, देवालय निर्माण या जीर्णोद्धार होना, एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गाइडेंस, मैरिज, चिल्ड्रन और मॉरल डेवलपमेंट का बढ़ना, सोसाइटी में इमोशनल इंटेलिजेंस, सिंपैथी, केयर, सर्विस, लव, अफेक्शन, रेस्पेक्ट की भावना बढ़ना, रियल एस्टेट, फूड इंडस्ट्री, फैमिली वेलफेयर, इमोशनल हेल्थ सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट और आंतरिक शांति बढ़ेगी। ऐसा बृहस्पति के प्रभाव आप लोगों को इस कर्क राशि में आने से मिलेंगे। तो मैं अब आपको बताता हूं कि राहुल गांधी की जो हॉरोस्कोप है, दर्शकों आप ये क्या नाम है, इनको शेयर कीजिएगा, मैंने आप लोगों के ऑफिस में दी हुई भी है। ये राहुल गांधी की हॉरोस्कोप है। तो इस बृहस्पति के बदलने का प्रभाव क्या होगा कि जो राहुल गांधी ने संकल्प लिया 1 साल में मोदी को सत्ता से उखाड़ने का,
वो कितना सच होने वाला है ये मैं इस मेरे एनालिसिस से आप समझिएगा। राहुल गांधी की वर्तमान ग्रह दशा, जब जुपिटर इनके 10वें भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश करेगा, 10वें घर में, ये तुला लगन की कुंडली में 10th हाउस में जा रहे हैं जुपिटर। जब जुपिटर अपनी एक्सोल्टेशन साइन उच्च की राशि में प्रवेश करेगा, उस समय ब्रह्मांड में मीन लगन उदय हो रहा है। दर्शकों, ये हॉरोस्कोप और मैं शेयर करता हूं। हम लोग क्या करते थे, जब भी मेजर प्लेनेट कोई चेंज होता था तो उस समय जिस समय पर वो ग्रह राशि बदल रहा है उस समय भी एक हॉरोस्कोप बना लेते थे। उससे ये पता लगता है कि इस ग्रह का स्वभाव कैसा रहेगा रिजल्ट देने का। वो अगर उसका लगन है तो वो उसकी रिजल्ट कमजोर आते हैं, चाहे वो शनि हो, मंगल हो या क्या नाम है बृहस्पति जैसे बड़े समय को होल्ड करने वाला। तो ये हॉरोस्कोप है दर्शकों, जिसमें आप देख सकते हैं मीन लगन उदय ब्रह्मांड में बृहस्पति राशि बदलेंगे 2 जून को सुबह 1:49 AM पर, और उस समय मीन लगन ब्रह्मांड में उदय हो रहा है। मीन लगन में शनि लग्न में है, मंगल दूसरे घर में, सूर्य तीसरे घर में, बुध और शुक्र चौथे घर में, जुपिटर एक्सोल्टेड होकर के 5वें घर में होंगे, चंद्रमा 10वें घर में होगा, बुध और शुक्र उसको देख रहे हैं, केतु 6वें घर में और राहु इसमें जो है आपके 12वें भाव में। तो राहुल गांधी की इस हॉरोस्कोप में मीन लगन आता है 6वां भाव। तो जब जुपिटर मून और उसमें मून मैंने बताया 10वें घर में बृहस्पति की राशि में होगा और शनि की 10वीं दृष्टि से इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, और जुपिटर अपनी राशि और लग्न को शनि को भी प्रभावित कर रहा है इस ट्रांजिट में। अर्थात राहुल गांधी की हॉरोस्कोप में ये, और जुपिटर का ट्रांजिट दर्शकों 1 ईयर का होता है। तो जो राहुल गांधी की 1 साल में सत्ता उखाड़ने की बात है यहां से सिद्ध हो रही है, जो ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं कि बृहस्पति का 1 साल का गोचर, राहुल गांधी के मुख से 1 साल का निकलना, तो राहुल गांधी में पूरे वर्ष और संघर्ष का भाव मजबूत हो रहा है राहुल गांधी का। तो पूरे वर्ष संघर्ष, प्रोटेस्ट, ग्रोथ, चुनौतियों के भाव 6th हाउस को, और उसमें ट्रांजिट कर रहे इनके अंतर्दशा के स्वामी शनि को मजबूत करेगा ये बृहस्पति, जो 2 जून से 2 जून से हो रहा है। शनि इनकी बर्थ हॉरोस्कोप में लग्नेश शुक्र के नक्षत्र में है, और वो शुक्र 10वें भाव में वेल प्लेस्ड है, अमल कीर्ति योग बना रहे हैं। राहुल गांधी की वर्तमान दशा राहु, शनि, मंगल, चंद्र 2 जून को, 2 जून की भी दशा मैंने निकाली। यही कारण है कि राहुल गांधी एक डीप, 8वां घर होता है डीप स्ट्रेटेजी का और प्लानिंग का होता है 5वां घर। राहु उनकी हॉरोस्कोप में 5वें घर में प्लेस्ड है, शनि की राशि में है, तो इसीलिए राहुल गांधी की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी इतनी डीप और इतनी सक्सेसफुल हो रही है। यही कारण है कि राहुल गांधी एक डीप स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट विदेश नीति, इकोनॉमी, एजुकेशन पॉलिसी और अन्य वेलफेयर पॉलिसीज, डिप्लोमेसी में टोटल फेलियर वाली सरकार, उसके पूरे इकोसिस्टम कौन सा है, गोदी मीडिया, तलवे चाटने वाले फिल्म एक्टर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, मीडिया हाउसेस, आरएसएस एक्सेट्रा को एक्सपोज करने में और फिर इस सरकार को उखाड़ने में राहुल गांधी सफल होंगे। ये मैंने आज आपको एस्ट्रोलॉजिकल विवेचना से समझा दिया। अब लगे हाथों में कांग्रेस की कुंडली जो मैंने आपको दिखाई थी वो मीन लगन की है। जिस लगन में बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं वही लगन कांग्रेस की जन्म कुंडली का है। और कांग्रेस की वर्तमान में दशा चल रही है शनि, शनि, शुक्र, मंगल, शनि। शनि 6वें घर का लॉर्ड है, शुक्र 10वें घर में प्लेस्ड है और 3rd लॉर्ड है, मंगल 5th हाउस लॉर्ड है, और मंगल 5th हाउस में बैठे हैं जबकि 9th लॉर्ड है, और शनि 6 और उदय लग्न बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर इनका जन्म लगन ही बना है। अतः राहुल गांधी को उनके संघर्ष और फाइट में पूरी पार्टी का, आम जनता का, युवाओं स्पेशली जेन जी का पूरा समर्थन मिलेगा मोदी सरकार को हटाने में। इसी तरह से भारतवर्ष की जो हॉरोस्कोप मैंने आपको बताई है उसमें भी बृहस्पति के राशि परिवर्तन को मैं समझा देता हूं। भारत की हॉरोस्कोप में जुपिटर परिवर्तन, संघर्ष, प्रोटेस्ट, आंदोलन के 6वें भाव में प्लेस है जन्म कुंडली में, जो 10th हाउस को 5वीं दृष्टि से, 2nd हाउस को 9th एस्पेक्ट से और 12th हाउस को 7th एस्पेक्ट से दृष्टि दे रहे हैं। साथ ही महादशा के स्वामी को भी प्रभावित कर रहे हैं जो 2nd हाउस में प्लेस है। बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर उदय लग्न इस हॉरोस्कोप का लग्न से 11th और चंद्र कुंडली से 9th हाउस है। अतः यह बृहस्पति पूरे देशवासियों को, ध्यान से सुनिएगा बारीकी प्रेडिक्शन की, अतः यह बृहस्पति पूरे देशवासियों, मीडिया, सहयोगी दलों, जुडिशरी,
भाजपा सहयोगी दल कौन, भाजपा के, कि आंखें खोलने वाला, अर्थात सोई हुई चेतना को जागृत करने वाला होगा। जुडिशरी भी जागेगी और निर्णय बदलेगी, सरकार के खिलाफ देना शुरू करेगी, और संवैधानिक संस्थानों की भी आंखें खुलेंगी। ये जागृत करने वाला होगा कर्क राशि में आना। भारत की जो वर्तमान दशा है, मंगल, राहु, शनि, बुध, शुक्र चल रही है। मंगल उत्तेजना, संघर्ष, अपमान और इकोनॉमी से संबंध बना रहे हैं। राहु लग्न में बैठे हैं। शनि चेतना के घर का स्वामी है, 9th हाउस का, 10वें घर का, सत्ता का भी है। और बुध जो है जेनजी है, 2nd लॉर्ड, 5th लॉर्ड है। और शुक्र 6th लॉर्ड, आंदोलन का स्वामी है। अतः बृहस्पति के कर्क राशि में प्रवेश करने पर स्टूडेंट्स, जेनजी का आंदोलन बहुत उग्र, क्योंकि मंगल ट्रांजिटिंग जुपिटर को देख रहा है इस समय। मंगल जो है, जब बृहस्पति कर्क में आएंगे तो मंगल अपनी 4थी दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे हैं। तो अतः ये आंदोलन बहुत उग्र 2 जून के बाद होने वाला और व्यापक होगा, क्योंकि जो एक्सपेंशन है वो जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, विस्तार करने वाला। तो और 6वां घर, 3रा घर, 10वां घर और 11वां घर कुंडली के हमारे एक्सपेंशन के हाउस होते हैं। तो अतः ये आंदोलन बहुत उग्र और व्यापक बड़े लेवल पर होगा, और जो कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। दर्शकों को याददाश्त के लिए मैं बता देता हूं, मार्च 1974 में जेपी आंदोलन पटना में बिहार छात्र संघर्ष समिति के तहत शुरू हुआ था, और उसके मुख्य मुद्दे थे, मेन इश्यूज थे, महंगाई, राइजिंग प्राइस, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, कॉलेज फीस का इंक्रीमेंट, बस किराए में इंक्रीमेंट, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन इन यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल में खाने की क्वालिटी के कारण 18 मार्च 1974 को छात्रों ने बिहार विधानसभा का घेराव किया, जिसमें पुलिस फायरिंग में कुछ छात्र शहीद हो गए, और उसके बाद ये आंदोलन बेकाबू हो गया, पूरे देश में फैल गया। इसी तरह गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन 1974 में अहमदाबाद में हॉस्टल मेस फीस बढ़ाने पर करीब 20% हॉस्टल की मेस की फीस बढ़ा दी गई थी। छात्र आंदोलन शुरू हुआ जो पूरे गुजरात में फैल गया, और उस समय की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। भारत के हॉरोस्कोप में 4th हाउस यानी लियो साइन, शनि, मंगल, जुपिटर, बुध सबसे प्रभावित था उस समय। चंद्र, शुक्र 9th हाउस में, जुपिटर, बुध 10th हाउस में थे। शनि 5th हाउस को करंट ट्रांजिट में एस्पेक्ट कर रहा है, और जन्म की कुंडली में भी क्या नाम है, आपके शनि प्रभावित कर रहा है। जुपिटर शनि को 9th एस्पेक्ट से देखेगा। जन्म कुंडली में शनि, मंगल पहले ही 5th हाउस को पीड़ित कर रहे हैं। अतः आरएसएस, भाजपा के दलाल नेताओं का 2014 से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में व्यापक रूप से चल रहे करप्शन, पेपर लीक्स, कोचिंग सेंटर्स का और माफियाओं का नेक्सस पूरी तरह एक्सपोज होगा 2 जून के बाद। 20 जून के बाद, इसमें एक डेट और मैं दे रहा हूं, 20 जून के बाद स्थिति और बिगड़ेगी, उग्र होगी, हिंसा आदि अन्य अशुभ समाचार आने का घटनाओं का योग बन रहा है। क्यों? क्योंकि 20 जून को मंगल जो है महादशा का स्वामी भारत की कुंडली का, वो जो है इसमें लग्न में प्रवेश करेगा, टॉरस में, और शनि की 3री दृष्टि से पीड़ित होगा। तो संजय जी, एक और मैं अब एक मेरे पास हॉरोस्कोप आई है, मैं उसको डिस्कस करता हूं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको एक भारी पेनल्टी क्यों जमा करना पड़ी, ये मेरा काम था ये इसको स्पष्ट करने का। ये गौतम अदानी जी की हॉरोस्कोप है, और उनका जन्म 24 जून 1962 को हुआ था। टॉरस लगन की कुंडली है, आप कुंडली देख लीजिएगा। जुपिटर और मून उनके 10वें घर में, सूर्य उनके 3रे घर में है, 2रे घर में है, और शुक्र उनका लग्नेश राहु के साथ पीड़ित है। शनि और केतु 9th हाउस में पीड़ित है, मंगल 12वें घर में। ये राइटअप है, इसका जरूर शेयर किया। हॉरोस्कोप और गौतम अदानी ग्रुप को ये उनको पेनल्टी बहुत बड़ी देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी, किस समय अवस्था में हमें पेनल्टी जमा करनी पड़ती है, और अच्छी खासी उस चीज न्यूज को पूरा तरह दबा दिया गया। अदानी ग्रुप को यूएस में चल रहे मुख्य मामलों में टोटल पेनल्टी 293 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स, लगभग 28,000 करोड़ होता है, कितना होता है देखिएगा इंडियन रुपीज में, मतलब 28.17 बिलियन इंडियन रुपीज देने का समझौता हुआ। इसके लिए अदानी ग्रुप ने डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल और अमेरिका के सबसे बड़े महंगे अटॉर्नी को हायर किया था, सबसे बड़े वकील को। नवंबर 2024 में डीओजी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अदानी, सागर अदानी, अन्य पर ब्राइवरी स्कीम लगभग 265 मिलियन ब्राइब्स भारतीय अधिकारियों को दी थी, उसके लिए
केस दर्ज हुआ था सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, और यूएस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने इन्वेस्टर्स को मिसलीड करने का भी उनको ऊपर आरोप लगा था। इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें इनके आरोपों को सच पाया गया, जो क्यों मिले, लैपटॉप और ईमेल्स के द्वारा प्रूफ मिल गया था। संजय जी, मई 2026 को 15 मई को ये सेटलमेंट होता है। ये डिटेल है, आप देखिएगा, बहुत बड़ा अमाउंट है, ये आप लोगों को पता नहीं है कि कहां से कैसे पैदा किया। गौतम अदानी को 6 मिलियन सिविल पेनल्टी लगी है अमेरिकन डॉलर। सागर अदानी को 12 मिलियन डॉलर की अमेरिकन डॉलर की पेनल्टी ली। टोटल 18 मिलियन विदाउट एडमिटिंग और डिनाइंग एलिगेशन। कोर्ट ने फाइनल जजमेंट पास किया जिसमें दोनों को सिक्योरिटीज फ्रॉड लॉज के अंतर्गत दोषी पाया गया था, वो सेटलमेंट हो गया। इसके अतिरिक्त ट्रेजरी सेटलमेंट और हुआ है। अदानी एंटरप्राइजेज ने 275 मिलियन अमेरिकन डॉलर को जो ईरान सैंक्शंस के वायलेशंस के लिए, इनके बंदरगाह पे ऑयल वगैरह आया था, उसके लिए अमेरिकन एजेंसी ने 275, तो 275 प्लस 18 293 अमेरिकन डॉलर की इनको पेनल्टी लगी। याद रहे, क्राइम प्रूव हुआ तभी तो अदानी ग्रुप को इतना बड़ा अमाउंट एज पेनल्टी देना पड़ा। अगर क्राइम नहीं था तो भैया इतना बड़ा अमाउंट कैसे दे दिया आपने? काल ने इनको एक्सपोज करने के लिए पहले ब्राइब के रूप में इंडिया में 265 मिलियन डॉलर दिलवाए और फिर इतना ही पनिशमेंट। तो इस समय जब ये अदानी जी की क्यों होगा, हमारे आपके जीवन में भी ऐसा आ सकता, तो इसलिए वो स्पष्ट करने के लिए केस स्टडी के रूप में मैंने बताया कि इनकी जो 15 मई 2026 को दशा थी, शुक्र, जुपिटर, केतु, मार्स और मंगल इनके 12वें घर का लॉर्ड है। तो 12वां घर विदेश का होता है, विदेश में पेनल्टी का होता है, या तो सजा हो या आपको और 12वां घर टॉरस लगन के लिए 7वां घर का लॉर्ड भी है, 7वां घर का सेटलमेंट होता है। इसीलिए लग्नेश एमडी लॉर्ड वीनस जो 12th हाउस में सूर्य, बुध लग्न में शनि से पीड़ित हो रहे थे, केतु 4th हाउस में, मंगल पेनल्टी पनिशमेंट विदेश में 12वें भाव होता, जो इस घटना को कंफर्म कर रहा है कि इनको इतनी बड़ी पेनल्टी देनी पड़ी। लेकिन आगे चलते चलते एक चीज और मैं बता रहा हूं कि इनके लिए आगे आने वाले टाइम में समय अच्छा नहीं है संजय जी। इनके लिए आने वाले 2 जून जब जुपिटर इनकी टॉरस लग्न की हॉरोस्कोप में 3rd हाउस में और जन्म के लग्नेश वीनस एमडी लॉर्ड के राहु पर से ट्रांजिट करेगा अदानी जी के, उससे बर्थ के समय शनि और केतु को भी प्रभावित करेगा बर्थ के हॉरोस्कोप में। जुपिटर बर्थ चार्ट में राहु के नक्षत्र में है, शुक्र और राहु शनि के नक्षत्र में है। बर्थ चार्ट का 12th लॉर्ड मंगल की ट्रांजिटिंग जुपिटर को पीड़ित कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वीनस जुपिटर आपस में शत्रु हैं और 6-8 की एक्सिस में बैठे हैं अदानी जी की हॉरोस्कोप में। अतः इनके लिए आने वाला समय बहुत अशुभ है। इनका और इनके मैनिपुलेशंस का और इनके रिलेशंस का, जैसे कि जिनके इनके साथ रिश्ते, चाहे मोदी जी हो या कोई सरकार का व्यक्ति हो, उनके कोई स्कैंडल्स का फिर एक्सपोज होने का समय आ रहा है, जो और अपने बढ़ते हुए डेट्स को कंट्रोल करने और बिजनेस को इनको भारी नुकसान पहुंचाएगा। ये ग्रुप अपने बढ़ते हुए डेट्स को कंट्रोल करने नहीं कर पाएगा। इनकी खुद की हेल्थ के लिए भी समय बहुत खराब शुरू हो रहा है 8 जून से, और फिर 20 जून से इनके अनेक अशुभ समाचार आने का योग है। संजय जी, एक चीज और आपको शेयर करूं? एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे। जब हम लोगों के यहाँ विवाह वगैरह होता था, जन्मपति बुला जाती थी, 32 गुण, 34 गुण, 16 गुण। व्यक्तिगत रूप से आपको बता दूं कि मैं इन परंपराओं में यकीन करने वाला नहीं हूँ। मेरी जब शादी हो रही थी, मैं गया वहाँ शादी के कार्ड छपवाने के लिए, किसी को नहीं पता था मैं शादी करने जा रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि भाई जो सेकंड सैटरडे पड़े उसको मेरी शादी डेट निकाल दो। तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा कि मैं गधा टाइप का आदमी हूँ, ऐसे बिना पूछे पाछे बोला सेकंड सैटरडे तो 13 तारीख को पड़ रहा है, 13 मार्च को। तो मैंने कहा शादी में डाल के कार्ड छाप दो। तो बोला 13 तारीख अशुभ होती है, मतलब लोग 13 तारीख को करते नहीं है। मैं जिस सोसाइटी में हूँ अभी, उसमें 13वां फ्लोर ही नहीं है। लिफ्ट में 12 में दबाओगे, 14 दबाओगे, उन्होंने 12 के बाद सीधा 14वें फ्लोर रख दिया, 13वां रखा ही नहीं है। मैंने कहा पंडित जी मामला गड़बड़ा रहा है, शादी करनी है, 13 हो, 3 हो, 13 हो, तुरंत डालो, शादी करा दो। पंडित जी मैंने तो राजीव जी कोई कुंडली नहीं मिलाई, लव मैरिज में कुंडली मिलती भी कहाँ है, और शादी को अब इतने साल हो गए, चली रही है। बीवी डांट डपट देती है लेकिन चल तो रही है, खराब तो होती नहीं है। इतनी डांट तो सबकी पड़ती है, आपकी भी पड़ती है। लेकिन मैं दूसरी चीज जानना चाह रहा हूँ, ये मैंने इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश की एक बच्ची टीशा का
मामला पूरे दुनिया में गया। सास जज थी, बहुत बदतमीज किस्म की महिला थी, उसके मरने के बाद भी उस पर आरोप लगा रही थी। मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चों के ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र देखे जाएं। और एक बहुत बढ़िया कमेंट आया था, शायद प्रशांत भूषण ने किसी ने किया था कि तलाकशुदा बेटी कहीं ज़्यादा अच्छी होती है बजाय आप उसकी बेटी की लाश को घर में लेकर आओ। तो बेटी के मामले में, बेटों के मामले में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो शादी के समय खास तौर से देखना चाहिए? आजकल बहुत वैवाहिक रिश्ते टूट रहे हैं, अकेलापन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, कहीं न कहीं खोखलापन है। कौन से ग्रह होते हैं जब आप चुनते हैं किसी जीवन साथी को? क्योंकि बहुत सारे लोग यकीन करते हैं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो संग दो लोगों के संग चलने वाला सफ़र होता है, इसमें कौन-सा ग्रह सबसे ज़्यादा भारी होता है? कौन-सा ग्रह देखना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये किया, क्योंकि देखो ये चिंता तो मुझे भी मेरे अंदर भी थी जब मैं इसमें रिसर्च कर रहा था, और मेरे से ज्यादा अच्छा इस विषय पे कोई बोल नहीं पाएगा। उसका कारण है कि हमने 3 साल इस पे सैकड़ों हॉरोस्कोप पे रिसर्च की थी। क्या नाम है, मैरिटल डिस्कॉर्ड पर, या हैप्पीनेस इन मैरिड लाइफ कैसे देखी जाए। उससे पहले एक छोटा सा एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ। आप लोग, बहुत लोग मेरे से पूछते हो ना कि भाई मोदी कैसे जाएगा, तो हमारा आपका क्या रोल है उसको भी ये समझना चाहिए। वो भगवान कृष्ण का संदेश है। संजय जी, ये राइटअप है, इसमें भगवान कृष्ण का चैप्टर 18 का श्लोक है। उस श्लोक को आप जरूर उसका भाव समझिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधास्त प्रत्यक्ष चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। भगवान कहते हैं कि मैं जो है किसी कार्य की सफलता के लिए 5 फैक्टर्स का होना आवश्यक है, और जिसमें आखिरी फैक्टर जो होता है देव कहते हैं काल को, मतलब परिणाम, वो मेरे हाथ में है। इस श्लोक का मतलब यह भगवान साफ साफ कह रहे हैं, प्रयास और प्रयास करने के सारे रास्ते साधन आपके हाथ में है, लेकिन मेरे हाथ में उसका फल है। तो उनको तो आप पूरा करिए। तो मैंने आज आप लोगों को लिए होमवर्क दे रहा हूं, देशवासियों। मैंने जो मेरी बात सब पूरी हो रही है, जैन जी सड़कों पर आ रहा है, युवा आ रहे हैं, राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस बहुत अच्छा आंदोलन ने टेकअप कर लिया, कॉकरोच जनता पार्टी का सारा प्रोजेक्ट कांग्रेस ने टेकअप कर लिया है, एक्सीलेंट। इसीलिए कांग्रेस ने देखिए दक्षिण भारत में भी अपनी पोजीशन को कितना स्ट्रॉन्ग किया है। उसके सारे के सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियंस हैं, और एक बहुत अच्छी इमेज के रूप में पूरे देश में छवि जा रही है, हमारे उत्तर भारत से ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, एक और दर्शकों आप लोगों को जानकारी बता देता हूं, जो हनुमान जी हैं हमारे, बेशक हमारे वर्तमान के दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं, लेकिन वो अयोध्या के वर्तमान में राजा हैं। और हनुमान जी ने कितना खूबसूरत उदाहरण हमारे सामने दिया दक्षिण और उत्तर को मिलाने का। दक्षिण में उनका जन्म हुआ, उत्तर में वो अयोध्या के राजा हैं। रामायण और रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम साकेत धाम जाने से पहले उनको अयोध्या का राजपाट सौंप के गए थे। और भाजपा और संघ और आरएसएस और मोदी, शाह, योगी जी क्या करते हैं, दक्षिण और उत्तर में भेदभाव करके उनको अलग बांट दिया, देश के 2 टुकड़े करने के चक्कर में। डिलिमिटेशन पहले करने जा रहे थे ना, षड्यंत्र इनका। तो ये इस तरह से हनुमान जी के योजना के विपरीत काम कर रहे हैं, और निरंतर हनुमान जी का ये अपमान भी करते रहते हैं। तो एक टास्क मैं देता हूं, आप ज्योतिषी से भविष्यवाणी पूछने आ जाते हो, आपने उसमें प्रयास क्या किया, आपका रोल क्या था, तो उसको इस भगवान कृष्ण के चैप्टर 18 के श्लोक नंबर 14 से आप समझिए। और ये फैक्टर सारी चीजों में लागू होता है, चाहे आप अभी आपने जैसे विवाह का मुद्दा छेड़ा है, इसमें भी ये चीज का लागू होती है। तो इसके अनुसार मॉडर्न मैनेजमेंट की थ्योरी में कहा जाता है, किसी एक्ट को करने के लिए in the language of management theory, there are 5 components in the implementation of any plan or project. उसमें कौन से हैं? एक प्लान मैनेजर होना चाहिए, एक सबसे पहले प्लान ऑफ एक्शन, एक प्लान फाइनल होना चाहिए, फिर एक प्लान मैनेजर होता है जिसको कर्ता कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस, द एक्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन आता है, और 5वां फैक्टर होता है देव। बट द फाइनल आउटकम ऑफ दीज इज आइदर सक्सेस और फेलियर, डिपेंड्स अपॉन द 5th फैक्टर डेस्टिनी, देव और काल कहा जाता है। तो आज ये काल है आपके सामने, इसको इस प्रोजेक्ट है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ना है। तो ये एक प्लान हो गया, मोदी, एक प्लान नंबर 1, मोदी को सत्ता से हटाना। अब प्लान मैनेजर कौन होगा? देश की आम जनता और स्पेशली जैन जी प्लान मैनेजर हो गई। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या होंगे? प्रचार, गोष्ठी, भाजपा का सामाजिक बहिष्कार और राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार, मीडिया
मेन स्ट्रीम का बहिष्कार, घरों से बाहर निकलना, सड़क से संसद तक के सिद्धांत पर कार्य और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इनको एक्सपोज करना, इनको वीडियो बनाना, इनके ऊपर कमेंट करना, इनसे प्रश्न पूछना। और एक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एक्ट क्या है? आंदोलन, चक्का जाम, नेताओं का घेराव, मीडिया सरकार का घेराव, अफसरों जजों से प्रश्न पूछना, इनके स्कैंडल्स को हर तरह से सोशल मीडिया के जरिए इनको एक्सपोज करना, पब्लिक सेमिनार्स के द्वारा कंटिन्यूअस एक्सपोज करना। तो तब जाकर डेस्टिनी, जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा काम ज्योतिषी होने के नाते ये था, मैं आपको बार बार बता रहा कि नरेंद्र मोदी की सत्ता जाएगी। भाई मैं ही तो था जिसने कहा था कि नरेंद्र मोदी को वो पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, और देखिए वो 2024 में उनको हंग पार्लियामेंट के रिजल्ट आए। तो ये काल को आप मेरी बात को पकड़ लीजिएगा कि 1 जून 2000। और संजय जी एक खुशखबरी आपको बताता हूं, मुझे बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं दर्शकों को कि आज का जो प्रोग्राम है पूरा एग्जैक्टली 3 साल हो चुके हैं। दर्शकों, मैं आपके इस प्यार और सम्मान के लिए और आदर के लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का हृदय से आभारी हूं। आप इसी तरह से मुझे पसंद करते रहें और मैं आपकी सेवा में लगा रहूं, ऐसी मुझे आपसे प्रेरणा मिलती है। तो ये मैं आपको जो 3 साल से जो कह रहा हूं, वो बार बार ये कह रहा हूं कि ये सत्ता खत्म होने वाली है, उसके सारे संकेत आप लोगों के पास मौजूद हैं। अब मैं संजय जी आपका इस प्रश्न को लेता हूं। बेहद सेंसिटिव इश्यू है, बेहद सेंसिटिव इश्यू है। कुंडली में जो हॉरोस्कोप में लगन से हम देखते हैं दर्शकों शरीर, और उसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे स्पाउस होता है। तो स्पाउस की क्वालिटी क्या है, आपको कैसी बीवी मिलेगी, कहां से मिलेगी, किस क्षेत्र की होगी, कितनी पढ़ी लिखी होगी, ये सब कुछ देखा जा सकता है हॉरोस्कोप में, प्रोवाइडेड उस एस्ट्रोलॉजर ने प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हो और उस पर रिसर्च की हो, तभी वो देख पाएगा, अन्यथा वो तुक्के मारेगा और आपको मिसगाइड करेगा। तो एक टेक्निकल राइटअप है जो इस विषय को समझना चाहिए, क्योंकि जो अभी जिस बच्ची के साथ हुआ, इसी तरह का सिमिलर इंसिडेंट आप लोगों को दर्शकों याद होगा। एक और इंसिडेंट अभी ये जो कौन सी बच्ची है, ट्विशा शर्मा की जो मर्डर हुआ है, 5 महीने में डेथ हो गई है। उस लड़की की करीब आपके 9 दिसंबर 2025 को शादी हुई थी, 20 मई 2025 को इसकी एंगेजमेंट हुई थी लड़की की, और क्या नाम है, इसमें मई के महीने में इसकी डेथ हो जाती है। 12 मई को उसको बच्ची फांसी से लगा लेती है, या उसको मार दिया गया, भगवान जाने। इसी तरह का 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। उसकी वाइफ ने मेघालय में जब वो हनीमून के लिए गई थी, उसी दौरान उसकी हत्या कर दी थी। सोनम करके उसकी वाइफ थी। तब भी कितना ज्यादा हो अल्लाह पूरे सोशल मीडिया में बना था, और उस समय भी उस केस ने पूरे समाज को हिला दिया था। और इस समय भी आपका गोदी मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया सारी जगह पर इस बच्चे के इस केस को पूरे हमारे अंदर की आत्मा को झकझोर दिया, पेरेंट्स की खासतौर से। तो ये क्यों हो रहा है और क्या इसमें कमियां हैं, इसके ऊपर एक टेक्निकल राइटर मैं आपको साथ शेयर करूंगा, उसके बाद अपना प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा। क्या डिफरेंट मैट्रिमोनियल साइट्स एंड डेटिंग एप्स आर फ्रॉड, मिसलीडिंग? अभी मई 2026 में एक बहुत ही चर्चित और संवेदनशील मैटर जो भोपाल में हुआ, जिसे ट्विशा शर्मा डेथ मर्डर केस भी कहा जाता है, सामने आया है। ये अभी टीवी और प्रिंट मीडिया की सुर्खी बना हुआ है। ट्विशा शर्मा एज 33 ईयर्स, एक फॉर्मर मॉडल, एक्ट्रेस, ब्यूटी पीजेंट विनर मिस पुणे बनी थी वो, और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, क्योंकि एमबीए ग्रेजुएट थी वो, और नोएडा की रहने वाली थी वो। 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स में अपने इन-लॉज के घर में हैंगिंग स्टेट में फांसी की अवस्था में डेड पाई गई। उनकी फैमिली का आरोप है उन्हें डॉरी हैरेसमेंट, मेंटल टॉर्चर और फिजिकल अब्यूज के बाद उनका मर्डर कर दिया गया। इस केस को सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के लिए टेकअप कर लिया है, और रिसेंटली उनकी सास जो कि एक्स जज थी गिरिबाला सिंह, उसको भी अरेस्ट कर लिया क्वेश्चनिंग करने के बाद। उनके हस्बैंड समर्थ सिंह लॉयर हैं जो एनएलएस ग्रेजुएट हैं। ट्विशा और समर्थ 2024 में एक डेटिंग ऐप के द्वारा मिले थे। कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद 20 मई 2025 को इनकी एंगेजमेंट नोएडा में हुई, और 9 दिसंबर 2025 को ग्रैंड वेडिंग हुई थी इनकी, और शादी के सिर्फ 5 महीने बाद ट्विशा की डेथ हो गई। तो ये क्यों हुआ, इस कारण पर हम जानेंगे, ज्योतिषी कारण भी बताएंगे, और आजकल सामाजिक जो परिवर्तन है उसको भी हमें जानना आवश्यक है। Why these are not reliable platform? कौन से मैट्रिमोनियल साइट्स और डेटिंग ऐप, खूब सारे हम यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे देखते हैं, भारत मैट्रिमोनी.com और फलाना ये वेबसाइट खूब पैसे कमा रही हैं,
और ये सब के सब किसी तरह से आपको हेल्पफुल नहीं है। ये एक फर्जीवाड़ा ही है और इनके पास केवल डेटा है, उस डेटा को सेल करने के आपसे पैसे कमा रहे हैं। On any matrimonial site, the first few things that people are asked are caste, family, wealth, religion, etc. जो आज की जनरेशन जेन-ज़ी के लिए बेकार हो चुकी है, टर्न ऑफ हो चुकी है, ये इनको इंपॉर्टेंस नहीं देती आज की जनरेशन। दे प्रायोरिटाइज कॉम्पेटिबिलिटी, जो उसमें खास तौर से क्या फैक्टर्स वो देखना चाहते हैं, इमोशनल क्वोशेंट, लाइफस्टाइल, वैल्यूज, कंपैशन, एम्पैथी, विजन क्या है लाइफ का, ये आजकल के बच्चे एक दूसरे से मिलकर जानना चाहते हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है, खुलकर बात करने की क्षमता, कॉन्फ्लिक्ट होने पर पीसफुल सेटलमेंट, इमोशनल सपोर्ट, रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, पर्सनल स्पेस, मेंटल हेल्थ, अवेयरनेस। ये फैक्टर्स आज मैं इसलिए सुना रहा हूं, घर घर में मेरे प्रोग्राम को सुनने वाले और खास तौर से वो माँ बाप जिनके बच्चे मैरिजेबल एज में, वो मेरे सारे फैक्टर्स को सुने कि समय को रहते हुए आपको भी अपने आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज की जनरेशन क्या सोचती है, हम लोगों ने इसको अभी तक अपडेट नहीं किया। इसीलिए जब हमारी ये दुर्घटनाएं होती हैं, फिर हम बाद में पछतावा होता है, हम हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। तो इन बच्चों को समझिए, इमोशनल सपोर्ट, रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, पर्सनल स्पेस, मेंटल हेल्थ, अवेयरनेस। नंबर 3, डू वी अंडरस्टैंड, इन लोगों की बड़ी अच्छी टैगलाइन है, डू वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स इमोशनल नीड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट उनका क्वेश्चन होता है आपस में जब ये मिलते हैं। इसको मेंटल वाइब्रेशन कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, बच्चे जब आज लड़का लड़की आज के डेटिंग ऐप से मिलेंगे कहा, तो एक जब वो मैरिज में जाने वाले होते हैं तो एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछते हैं, डू वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स इमोशनल नीड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट उनका क्वेश्चन होता है, मेंटल वाइब्रेशन। कोर वैल्यूज क्या देखते हैं, कैरियर, एम्बिशन, फैमिली प्लानिंग, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड मनी हैबिट्स। बच्चे चाहिए या नहीं, कब और लाइफस्टाइल, अर्बन वर्सेस सेटल्ड, पॉलिटिकल इश्यूज पर भी बच्चे आजकल कुछ नॉलेज रखते हैं, सोशल व्यूज, कॉजेज, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, पर्सनल एथिक्स, मोरालिटी, स्पेंडिंग एंड सेविंग हैबिट्स भी ये लोग एनालाइज करते हैं आपस में, डेट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सिक्योरिटी, डुअल इनकम एक्सपेक्टेशन भी इन लोगों को होती है, क्योंककि हमारे बच्चे बड़ी बड़ी सिटीज में जा रहे हो, जिस तरह की महंगाई हो रही है, एक आदमी की सैलरी से काम नहीं चल सकता, तो उनको ये भी एक प्लानिंग में आता है। लाइफ स्टाइल एंड डेली कॉम्पेटिबिलिटी, कोरस डिवीजन, क्लीनिनेस, ट्रेवल इंटरेस्ट, फूड हैबिट्स, फिटनेस, वर्क लाइफ बैलेंस, सोशल सर्किल और हॉबीज, फिजिकल एंड सेक्सुअल कॉम्पेटिबिलिटी, अट्रैक्शन, इंटीमेसी एक्सपेक्टेशन, प्री मैरिटल डिस्कशंस, हार्मोनल एंड मेंटल हेल्थ, family background versus individual choice, family approval is still important, independence and individuality, partner को स्पेस देना, पर्सनल ग्रोथ को सपोर्ट करना, बिल्डिंग ए शेयर्ड लाइफ विदाउट लूजिंग वन सेल्फ। अब एक नया मंत्र बन गया इन लोगों के लिए, एक नया मंत्र है दर्शकों, बिल्डिंग ए शेयर्ड लाइफ विदाउट लूजिंग वन सेल्फ। अब एक नया मंत्र है। लव कम अरेंज सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है, डेटिंग ऐप या पर्सनल मीटिंग, उसके बाद फैमिलीज का इन्वॉल्वमेंट। कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट करने के लिए लिव इन रिलेशनशिप या लॉन्ग कोर्टशिप भी तेजी से बढ़ रही है। डेटिंग ऐप्स पर प्रोफाइल में लॉन्ग टर्म पार्टनर या मैरिज माइंडेड लिखना बहुत कॉमन हो चुका है। क्या लिखते हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनर चाहिए या मैरिज माइंडेड, तो उससे पता लग जाता है कि बच्चा सीरियसली मैरिज में जाना चाहता है। पहले कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब था समान, कॉमन बैकग्राउंड, लेकिन अब ये बदलकर क्या हम साथ अच्छा जीवन बना सकते हैं। अब कॉम्पेटिबिलिटी का बच्चों के लिए मतलब है आज की जनरेशन में, क्या हम साथ अच्छा जीवन बना सकते हैं, मींस म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल अलाइनमेंट पर फोकस दिया जाता है। AI plays a pivotal role in matching profile based on compatibility, trait, queries, etc. Getting conned on app is a pertinent issue among the people. According to a latest report by McAfee, almost 77% of Indians reported encountering fake profiles or AI-generated photos on dating platforms or social media, while 39% fell victims to romance scams. तो ये AI का यूज होने से फेक प्रोफाइल बहुत ज्यादा मिलने लगी हैं, और फेक प्रोफाइल के साथ साथ जो है ये बच्चे जो है उसमें ट्रैप भी हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि संजय जी,
मानवता का हमको ये जानना चाहिए कि इसमें एस्ट्रोलॉजी हमारी क्या मदद कर सकती है। तो जो आप ये बात कर रहे थे कि आपने कुंडली नहीं मिलाई, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। मानवता का सर्वप्रथम नॉलेज वेदों के अनुसार विवाह 16 संस्कारों में से 15वां संस्कार है। उसके बाद हमारा 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होता है, मतलब दी एंड ऑफ लाइफ। भारतीय समाज में मैरिज केवल एक मेल और फीमेल का रिलेशन नहीं है, बल्कि एक स्टेबल सोशियो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जहां बॉय और गर्ल अग्नि को साक्षी मानकर आपस में सुख और सौहार्द के साथ रहने के लिए 4 फेरे राउंड्स अराउंड दी हवन कुंड, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिग्निफाई करते हैं, वो लेते हैं। दर्शकों को पिछले प्रोग्राम में भी एक बार कुछ महीने पहले भी मैंने बताया था लास्ट ईयर कि हमारे यहाँ शास्त्रों के अनुसार 4 फेरे होते हैं, 7 फेरे नहीं होते। 7 फेरे फिल्मों में दिखाए जाते हैं। तो 4 फेरे कौन से होते हैं? वो आपके कमिटमेंट होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो हमारे पुरुषार्थ वेदों में कहे गए हैं। पहला फेरा फेरा अर्थ का, तीसरा फेरा काम का, चौथा फेरा मोक्ष का। और क्या होता है? फर्स्ट 3 फेरे में लड़की गर्ल बॉय से आगे रहती है, और अंतिम फेरे में बॉय यानी मोक्ष के लिए बॉय लीड करता है लड़की को। मैरिज गिव्स अस लीगल, इमोशनल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल सपोर्ट एंड बैकअप। वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह आज की जनरेशन की लाइफ के बारे में डिफरेंट एटीट्यूड्स के कारण ये मैरिज इंस्टीट्यूशन हमारे देश में भी वीक होता जा रहा है और एक बिग सोशल प्रॉब्लम बनता जा रहा है। ये वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ कपल्स आर बैटलिंग इन द कोर्ट्स रिवील्स द सैड स्टोरी टुडे। आज की यंग लेडी फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल वैल्यूज की सोच वाली है, और हेवन लाइक कंफर्ट्स, स्पीडी ट्रेवल्स, क्वालिटी ऑफ एंटरटेनमेंट, endless desire of materialism, lifestyles, overuse of social media, electronic gadgets, more screen time, working stress, lack of sleep, late night wakening। इससे बॉडी की हार्मोनल, जो देर से रात को बच्चे सोते हैं उसके क्या खराब हो रहा है, इससे बॉडी की हार्मोनल हेल्थ और रिपेयर सिस्टम, नर्वस सिस्टम वीक होने लग जाता है। कम्युनिकेशन, नो हॉबी और अदर सोशल इंटरेस्ट, शेयरिंग एक्सेट्रा एट द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, सोशल सर्विस। ये चेंजेस इनके बीच में इन फाइटिंग के मेजर कॉज हैं। क्यों आप बच्चे आपस में लड़ मरते हैं? इसकी कारण छोटी छोटी बातों पर, फ्रिवलेस रीजंस पर इनके बीच में स्लाइट प्रोवोकेशन पर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है और वो अल्टीमेटली कोर्ट तक जाता है। तो एक एस्ट्रोलॉजी का फील्ड क्या है, एस्ट्रोलॉजर क्या कर सकता है, उसके साथ मैं अपने प्रोग्राम को समाप्त करना चाहूंगा। Importance of astrology and its help. From the perspective of astrology, it is the configuration of planets, their combination and alignments. Promise, जिसको कहते हैं हॉरोस्कोप में प्रॉमिस विवाह का कैसा है, जिसको प्रारब्ध भी कहा जाए, इन दी हॉरोस्कोप एंड द सीक्वेंस ऑफ प्लेनेटरी दशा। जो दशा पैटर्न हमको मिलता है वो भी विवाह की जीवन को की लाइफ क्वालिटी को बता सकता है। सीक्वेंस ऑफ प्लेनेटरी दशाज एंड ट्रांजिट, कर्मों का ट्रांजिट कहते हैं, कर्मों और दशा के फल को कहा जाता है कर्मों का फल। दशा का सीक्वेंस और ट्रांजिट ये कर्म का फल बताता, विधि का विधान। दैट डिसाइड वेदर ए मैरिज और रिलेशनशिप विल स्नैप और लास्ट, वेदर देयर विल बी गेन्स इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड कैरियर अचीवमेंट्स, वेदर देयर वुड बी हैप्पीनेस फ्रॉम इट और ग्लूम, क्या इसमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये आपकी हॉरोस्कोप देख के बताया जा सकता है। तो नंबर 1, एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स इन प्लानिंग ए मैरिज एंड इवन strategize for its survival. Sociologists and psychologists do a macro level study of people, their behavior patterns and the society, while an educated astrologer do an in-depth micro level study and aspects of each area and subjects of the lives of both boys and girls as it peeps into destiny. In between these two categories also come psychiatrists, clinical psychologists, and marriage counselors. A well-educated astrologer can be a very good help because he can study and understand the physical, mental, as well as intellectual needs of both boys and girls before marriage and even without meeting them, and can guide them with pre-marriage counseling and explain them their individual promise of destiny. An astrologer can give them better solution to them than the other available professional because he is the person who is able to read their destinies. With astrological insight and spiritual advancement, their mindset can be changed, and so can bring happiness and contentment and motivate them to become a responsible person of the society.
संजय जी, रेगुलर प्रेयर्स, जल्दी से खत्म करता हूं आपको। Regular prayers, meditation, correct and deep breathing practice, yoga asana, regular walking in the nature helps in shedding our egos, anger, and help in controlling the stress, anxieties, depression, desire. We may also learn to excuse or forgive people, become more humble, empathetic, serving attitude, and accountable and accommodable हो जाते हैं by making a relationship as a spiritual. प्योर लव किसको कहते हैं संजय जी? लव का मतलब फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, प्यार का मतलब उसमें लव में तो आप नफरत वर्ड आएगा ही नहीं, आप उसके नाराजगी को भी फिर आप उसको माफ करोगे। बाय मेकिंग ए रिलेशनशिप एज ए स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप क्या कहलाती है? मींस थिंकिंग ए प्रिविलेज टू सर्व एंड अंडरस्टैंड इट। सच रिलेशनशिप ओनली कैन एनहांस आवर विजन ऑफ आवर लाइव्स। रिमेंबर, एक्सपेक्टेशन एंड पॉजेसिवनेस are the two biggest enemies of any relationship. We must practice detachment, silence and respect each one's own space. तो ज्योतिष 3 चीजें आपकी हेल्प करती है, उसके साथ प्रोग्राम खत्म करता हूं। एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से परमात्मा ने जो हमें फ्री विल दी है इंप्रूवमेंट के लिए, मैरिज या मैरिड लाइफ को इंप्रूवमेंट के लिए, उसे करेक्टली इस तरह मैरिज के रिलेटेड मैटर्स में यूज किया जा सकता है। संजय जी, मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप, वो जो नहीं गुड़ मिलान नहीं जो पंचांग में दिया जाता, वो सब बकवास है। दर्शकों पहले ही मैं बता चुका हूं, वो सबसे फेक एक्सरसाइज है। मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप विद डिटेल स्टडी ऑफ ईच हाउसेस ऑफ बोथ द हॉरोस्कोप, इट मींस इन डेप्थ स्टडी ऑफ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन एंड अलाइनमेंट। नंबर 2, द बेस्ट एंड ऑस्पिशियस मुहूर्त ऑफ मैरिज डिपेंडिंग अपॉन द हॉरोस्कोप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इंक्लूडिंग ट्रांजिट एंड दशा। ऐसा नहीं है कि विवाह के जो मुहूर्त पंचांग में दिए वो सबके लिए लागू होता ना, लड़का लड़की की दोनों की कुंडली को कंबाइंड स्टडी करके जो मुहूर्त निकलेगा वो उस मैरिज के लिए होगा। और सिंसियर वैदिक रिचुअल्स बाय लर्नेड आचार्य। ऐसा नहीं है हम लोग शादियों में नाच गाना, लाइटिंग और फंक्शन को बहुत महत्व देते हैं, रिचुअल्स को बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वो बॉन्डिंग फोर्स भगवान का आध्यात्मिक तो मिलता ही नहीं है, ये कारण है। और मैंने आपको पहले कहा था, इसीलिए जब हम, क्योंकि मेरे पास कोई केस स्टडी नहीं थी, अगर इन बच्चों की हॉरोस्कोप होती तो मैं बता पाता कि भाई ये मैरिज में फेल क्यों हुआ, आराम से बताया जा सकता। संजय जी आपको पता, दुनिया का सबसे ज्यादा, अगर मेरे ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, मेरे हाथ की बना, मेरे एनालाइज की हुई कोई भी हॉरोस्कोप आज तक कभी कोई मैरिज फेल नहीं हुई है। इतना हनुमान जी का मेरे पास चमत्कार है। मैं अपने आप को मानता हूं मेरे गुरुजी के अलावा मेरे से ज्यादा अच्छा दुनिया में कोई मैच मेकिंग नहीं कर सकता और कभी शादी फेल नहीं होगी, ऐसा विश्वास मेरे को पूर्ण है। तो चलते चलते उसी हनुमान जी के वजह से मुझे मिला है, उन्हें हनुमान जी की प्रार्थना के साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत शुक्रिया। ये थे राजीव नारायण जी और इन्होंने वो धमाकेदार बात की हैं, आपको अच्छी लगी होंगी। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार की क्या वाकई विदाई हो सकती है? देश में जो जन आक्रोश है वो क्या कोई बहुत बड़े परिणाम तक पहुंच सकता है? कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।